कल्याणी टीवी के सभी दर्शकों को मेरा आचार्य प्रदीप का प्यार भरा नमस्कार। आज हम बात करेंगे अशांत मन की और इसके साथ जुड़े हुए चंद्र की। जीवन की कोई भी क्रिया हो, कैसा भी क्रिया हो, वो चंद्र से जुड़ी हुई है। चाहे वो सुख की अवस्था है, चाहे वो दुख की अवस्था है, इन सभी के बारे में आज हम चर्चा कर रहे हैं। और ऐसा देखें कि एक स्वाभाविक प्रतिक्रिया होती है कि एक इंसान को सामान्य रूप से गुस्सा आता है, सामान्य रूप से कोई चीज़ उसको नहीं मिली तो उसके प्रति उसके अंदर अपनी चिंता पैदा हो जाती है। तो अगर ये ऐसा है तो ये एक सामान्य प्रतिक्रिया है और इसमें हमें ज़्यादा चिंतित होने की ज़रूरत नहीं है। परंतु अगर यदि इनमें से कोई भी क्रिया अपने अधिकाधिक रूप में है, जैसे अगर गुस्सा बहुत अधिक रूप से आ रहा है, अगर हम बहुत अधिक चिंता से ग्रसित हैं, बार बार एक ही बात को सोच रहे हैं, लोग हमारे को बहका रहे हैं, उसके अंदर प्रतिक्रिया हो रही है, गलत हो रहा है, माइंड की जो फ्लक्चुएशंस हैं वो बहुत ज़्यादा हो रही हैं, अगर इस तरीके की कोई स्थिति है तो ये निश्चित रूप से चिंता का विषय है। किसी भी कार्य को बार बार करना, कुछ भी बार बार सोचते रहना, ये हमारे जीवन के अंदर बाधा उपस्थित करता है। और ऐसा माने कि ये सब कुछ चंद्र की पीड़ा के ही कारण होता है। चंद्र की ये पीड़ा हमारी कुंडली के अंदर हमें तरह तरह के भावों में तरह तरह के रूप से देखने को मिलती है। प्रत्येक भाव में चंद्र का फल अलग अलग होता है। शनि के साथ इसकी युति होती है तो ये मानसिक अवसाद उत्पन्न कर देता है। मंगल के साथ अगर ये है तो ये चर्म रोग दे देता है। राहु के साथ मिलकर ये वैमनस्य, भ्रम और कायरता प्रदान करता है। और यही स्थिति चंद्र की इंसान को बहुत अवसाद की स्थिति में ले जाती है। डिप्रेशन, स्ट्रेस, इन सारी चीज़ों का कारक जो है वो चंद्र ही है। कुंडली के अंदर हम ये देखते हैं कि कहीं ना कहीं चंद्र जितने अंशों में पीड़ित होता है, समस्या उतने ही अंशों में हमारे सम्मुख होती है। हमें इसे दूर करने का प्रयास करते रहना चाहिए, तभी हम जीवन में सफल हो पाएंगे। आज ये बात सब जानते हैं कि मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। स्थिति कैसी भी क्यों ना हो, कुंडली में दूसरे ग्रहों की स्थिति कैसी भी क्यों ना हो, हमारे इर्द गिर्द सब कुछ बहुत बढ़िया ही क्यों ना चल रहा हो, लेकिन यदि हमारे अपने मन की स्थिति हमारे अनुकूल नहीं है, अगर वो ठीक नहीं है तो कुछ भी नहीं है, सब कुछ आसार है। आपको जीवन बेमानी लगेगा, आपको लगेगा कुछ भी नहीं है जीवन में। और ऐसी स्थिति जब भी आ रही है, आप ये मान के चलें कि कहीं ना कहीं आपका चंद्र पीड़ित है। आप उसके लिए उपाय करें। और एक आज की इस वीडियो में मैं बहुत सरल उपायों की चर्चा करूंगा, जो एक हर इंसान, चंद्र की पीड़ा को दूर करने का प्रयास हर इंसान को करना चाहिए। और जैसे जैसे आप इन उपायों को करेंगे, ये पीड़ा कम होगी, चंद्र सबल होगा और सबल चंद्र ही आपको सफलता देगा। कृष्ण पक्ष, शुक्ल पक्ष का भी प्रभाव होता है। इन सारी चीज़ों को भी हम देखते हैं, कहाँ कहाँ पे चंद्र क्षीण हो रहा है, कहाँ कहाँ पे चंद्र बली हो रहा है। चंद्र क्षीण हो रहा है तो हमारा मन भी क्षीण होना शुरू हो जाता है। चंद्र में बल है तो हमारे मन में ऊर्जा भर जाती है, और यही ऊर्जा, यही एनर्जी हमारे को काम करने के लिए प्रेरित करती है। उपाय बहुत अच्छे उपाय हैं, सिंपल से उपाय हैं, जो आप बैठ के कर सकते हैं, कैसे भी कर सकते हैं। कोई खर्च नहीं है, कोई पैसा नहीं है। सफेद गाय को खाना खिलाएं। अगर कभी संभव हो और आपको कहीं ऐसा दिखता है तो भोजन अगर आप सफेद गाय को देते हैं
तो अति उत्तम है, ये बहुत अच्छा रहेगा। चांदी के गिलास में पानी पिएं। चांदी का अधिकाधिक प्रयोग कर सकते हैं। अपने शरीर पे चांदी धारण करें, चाहे वो कड़े के रूप में है, चाहे वो किसी माला के रूप में है। चांदी की अंगूठी भी आप पहन सकते हैं, धारण कर सकते हैं। भगवान शिव की पूजा चंद्र के लिए अति उत्तम कही गई है। आप शिवलिंग पे जल दें, सुबह शाम डेली जल दें। ओम नमः शिवाय, ओम रुद्राय नमः का प्रातःकाल एक माला का जाप भी कर सकते हैं। संभव हो, समय हो तो चंद्र के एक माला का बीज मंत्र का जाप भी आप कर सकते हैं। सायंकाल के समय यदि चंद्र आपको विदित है, दिखाई दे रहा है, तो आप उसको जल के छींटे भी दे सकते हैं। उसको अर्घ्य देने से भी चंद्र की पीड़ा कम होगी। एक और उपाय भी है कि प्रति सोमवार को सायंकाल के समय सूर्यास्त से पहले आप सफेद चीजों का, चावल, दूध, दही, चंदन, इन चीजों का दान भी कर सकते हैं। इससे भी चंद्र की पीड़ा बहुत सीमा तक कम होगी, खत्म होगी। ये उपाय अगर आप निरंतर करते रहते हैं तो आप देखेंगे कि आपके जीवन के अंदर बदलाव आना शुरू हो गया है। धीरे धीरे आपके कामों में ऊर्जा भरनी शुरू हो गई है। आप कुछ भी करेंगे आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। ये उपाय आप करें। और इसी के साथ मैं अपनी तरफ से, आप सबकी तरफ से भगवान चंद्रदेव से ये प्रार्थना करता हूं कि वो आपका जीवन सुखी करें। आप सुखी हों, निश्चल हों, सहज हों, सरल हों, शांत हों, आपके मन की अवस्था सबल हो। इसी के साथ अंत में आपने जो प्यार मुझे दिया उसका बहुत बहुत धन्यवाद। कल्याणी टीवी का बहुत बहुत धन्यवाद। अरुण अग्रवाल जी का बहुत बहुत धन्यवाद। इसके लिए मेरा समापन। जय माता दी।